भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, कि भविष्य में तुम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को समस्त संसार में प्रसारित करोगे। इस संसार में तुम्हारा यश फैलेगा पुत्र। हमारा संबंध अटूट है। मत जाइए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता गुरुदेव। मेरी एक बात सदैव ध्यान में रखना, नरहरि कंचन कामिनी इनते रहिए दो, जो चाहिए कल्याण राम दरस भर। मिलेंगे ना गुरुदेव कभी, तुलसी को आभास मिला नहीं श्रद्धेय। एक अनाथ को दे दिया जीवन भर का ध्येय। तुम्हारा कथन उचित है। अब तुम उसी व्याकरण को विस्तार से समझोगे ताकि भविष्य में तुम उत्तम कृतियों की रचना कर सको। ज्ञान कुशलता पाने का शिक्षा सही उपाय, तुलसीदास के जीवन का ये अगला अध्याय। शेष सनातन सिखा रहे धर्म शास्त्र का सार, दिव्य सनातन संस्कृति जीवन का आधार। सागर बड़ा अथाह ये, इसमें ज्ञान अपार। वेद पुराण जो समझ गया उसका है उद्धार। गुरु संगत और शिक्षा का तुलसी को है भान। इसी मार्ग पे चलने से जीवन बने महान। तुलसी, पुत्र,
कई वर्षों की शिक्षा के उपरांत अब तुम वेद, पुराण और शास्त्रों की शिक्षा के विद्वान बन चुके हो। गुरुदेव, आपके मुख से निकले ये श्री वचन अपने आप में परिपूर्ण ज्ञान है। मैं सदैव एक जिज्ञासु विद्यार्थी रहूंगा गुरुदेव। आप महान विद्वान हैं। यही तुम्हारी सरलता है पुत्र। तुम अपने ज्ञान से संसार में यश और कीर्ति प्राप्त करोगे, किंतु उसके लिए अभी तुम्हारी थोड़ी शिक्षा शेष है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से जो प्राप्त हो जाए सब शिरोधार्य है मुझे। किसी भी काव्य गद्य की रचना के लिए रचयिता को भाषा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है पुत्र। और अब तुम भाषा विज्ञान का अध्ययन कर चुके हो। अब तुम स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय पर निबंध और अपने विचार लिख सकते हो, किंतु पठन और पाठन से ही अच्छा सुलेख किया जा सकता है। एक अच्छा पाठक ही एक अच्छा लेखक और कवि बन सकता है। जो आ गया गुरुदेव। आओ पुत्र। कविता शक्ति हृदय में गुरुवर करे प्रदान। छंद व्याकरण सीख कर तुलसी भय विद्वान। बरस 15 बीत गए सीखत सीखत ज्ञान। 2 गुरुओं की शिक्षा से बन गए गुणों के खान। कविता शक्ति हृदय में गुरुवर करे प्रदान। छंद व्याकरण सीख कर तुलसी भय विद्वान। सदा सुखी रहो पुत्र। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। तुम अब इस संसार में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने हेतु संपूर्ण रूप से तैयार हो गए हो। आगे जीवन तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। गुरुदेव, आप ज्ञान के सागर हैं और मैंने भी इस सागर से अपनी छोटी सी गागर भरने का प्रयास किया है। इसकी कुछ बूंदें प्राप्त करके मैं धन्य हो गया हूं गुरुदेव। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनी रहे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारी आयु 12 वर्ष और कुछ महीनों की थी। उसके पश्चात तुमने यहाँ 15 वर्ष रहकर अनवरत
शिक्षा ग्रहण की। 27 वर्ष की आयु में तुम प्रकांड विद्वान बन चुके हो। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। इस समस्त संसार में तुम्हारे नाम और यश का गुणगान होता रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। गुरुदेव, गुरुदेव, हे ईश्वर, ये कैसा संकेत है? मेरे गुरुदेव ठीक तो है ना? हे ईश्वर, मेरे गुरुदेव की रक्षा करना। अब तो यह समस्या विकराल होती जा रही है विप्लव। कौन सी समस्या मित्र? उसी भयानक पिशाच की। आप लोग किस पिशाच के बारे में बात कर रहे हैं? वही पिशाच जो आश्रम के पीछे पीपल के पेड़ पर रहता है। परंतु मैंने आज तक कोई पिशाच नहीं देखा। देखा तो मैंने भी कभी नहीं, किंतु उसके बारे में आश्रम के वरिष्ठ विद्यार्थियों के मुंह से सुना है। मैंने तो अनुभव भी किया है। एक दिन रात्रि के समय मैं वहां से जा रहा था और उसी भयानक पिशाच की डरावनी आवाज सुनी। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने वर्षों तक आश्रम में रहने के पश्चात मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। उसका आतंक अभी कुछ माह पूर्व ही शुरू हुआ है। सर्वप्रथम आश्रम के एक विद्यार्थी ने उसका भयावह रूप देख लिया था, किंतु वो इतना भयभीत हो गया था कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई। और वही आवाज कल रात एक और विद्यार्थी ने भी सुनी, वो तो बहुत डर गया है। हे भगवान, ये पिशाच तो हमारे जीवन के लिए संकट पैदा कर सकता है। अवश्य कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो बहुत ही भयानक पिशाच है, उससे बच के रहना। उसके डर के कारण कोई उस तरफ आता जाता भी नहीं। तब तो मुझे उसे अवश्य देखना होगा। मुझे उसे मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। देखो तुलसी, यदि तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम है तो उस तरफ मत जाना। उसके डर से मैंने रात्रि में विद्यालय के बाहर जाना भी छोड़ दिया है। और यदि लघु शंका आ गई तो? अरे, उसके पिशाच के नाम से लघु शंका, तीव्र शंका सब छू मंतर हो जाती है। हे भगवान, यदि कोई ऐसा मंत्र भी होता जिससे भूत पिशाच हमारे पास ही नहीं आ पाते। यह तो बहुत ही गंभीर विषय है। और क्या कहा पंडित जी ने? वो इस बालक को अपना पुत्र नहीं मानते। उनके अनुसार ये एक मायावी है। अगर कठोर शब्द में कहूं तो एक मायावी पिशाच। भूत और पिशाच के डर के कारण मुझसे मेरा बचपन छिन गया। एक 4 वर्ष के बालक का बचपन पिशाच के भय के साये में खो गया। नहीं स्वामी जी, आपको जरूर इस बालक को लेकर कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो एक दानव है, दानव। हमने स्वयं अपनी आंखों से इसके विनाश की माया देखी है। मेरी तुलना लोग पिशाच से ही करते थे, तो निश्चित ही पिशाच तो बहुत भयावह होता होगा। मुझे बड़ों से जो स्नेह और दुलार मिलना चाहिए था, उसकी जगह मुझे दुत्कार ही मिली। आज मैं स्वयं उस पिशाच से मिलूंगा। तुम क्या कह रहे हो तुलसी? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? हम लोग जाने की इच्छा है क्या? तुम हमारे गुरु भाई हो, हम तुम्हें वहां जाने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। मैं किसी की सलाह से नहीं, स्वयं के मन से जा रहा हूं। और गुरु भाई होने के नाते तुम्हारे मन से पिशाच का भय निकालना भी तो मेरा ही कर्तव्य है ना।
तुम क्या कोई तांत्रिक हो जो पिशाच को भयभीत करके भगा दोगे? मैं तांत्रिक नहीं, पर ईश्वर का भक्त तो हूं ना। और संसार में ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तुम्हारा कथन सही है, परंतु वो पिशाच तो बहुत शक्तिशाली है और हमें तो ये भी नहीं पता कि उससे बचने का उपाय क्या है। उपाय भी मिल जाएगा, ईश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे। परंतु तुलसी, हम ये नहीं चाहते कि उस पिशाच के हाथों तुम्हारा कोई अनिष्ट हो। बाल्यकाल में इसके नाम से मेरा जितना अनिष्ट होना था वो हो चुका। अब मैं और किसी का अनिष्ट नहीं होने दूंगा। कहीं तुलसी की मति को पिशाच ने भ्रमित तो नहीं कर दिया? कैसी अनाप शनाप बातें कर रहा है। मुझे भी यही प्रतीत होता है, अन्यथा ऐसा होनहार विद्यार्थी ऐसी बातें क्यों करेगा? ये तो वही पेड़ है जिसके बारे में सब लोगों ने बताया था, परंतु यहां तो कोई नहीं है। मूर्ख मानव, तू स्वयं मौत के मुंह में चलकर आ गया है। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में होती है, और मैं जानता हूं तुम ईश्वर नहीं हो, इसलिए मुझे तुमसे भय भी नहीं है। ये स्थान मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, यहाँ पर कोई भगवान नहीं आ सकता। अब तुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। मेरी रक्षा के लिए ईश्वर सदैव मेरे साथ रहते हैं। राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। मूर्ख मानव, तू यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएगा। अगर तेरा भगवान है तो देखता हूँ वो तुझे कैसे बचाता है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। देख लिया मेरे ईश्वर की शक्ति। मूर्ख मानव, तू यहाँ से बचकर वापस नहीं जाएगा। मैं तो आया ही था तुम्हें चेतावनी देने के लिए, ताकि आज के बाद तुम किसी को डराने का प्रयत्न न कर सको। तू मुझे चेतावनी दे रहा है? ये स्थान मेरा है, यहाँ जो भी आएगा उसे मृत्यु प्राप्त होगी। तू तो बच गया, लेकिन बाकी लोगों को कैसे बचाएगा? उसका भी उपाय शीघ्र ढूंढ लूंगा। राम कृष्ण हरि नारायण।
हे परमात्मा, उस पिशाच ने तो आश्रम में भय का वातावरण निर्मित कर दिया है। इसीलिए लोग भूत पिशाच से इतना डरते हैं। लोगों के मन से इन बुरी शक्तियों का भय दूर करना होगा। मनुष्य इनसे लड़ सकता है यदि उनके मन से भय दूर हो जाए। कोई उपाय करना होगा ताकि लोग उनसे डरे नहीं, अपितु डटकर उनका सामना करें। अरे तुलसी, तुम तो जीवित हो और एकदम भले चंगे भी। जीवित? तुम कहना क्या चाहते हो? इसका तात्पर्य है कि पिशाच तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाया। अवश्य ही तुम्हारे पास कोई सिद्ध मंत्र है, तभी वो पिशाच तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमें भी वो मंत्र दो ना। मेरे पास कोई सिद्ध मंत्र नहीं है। मैंने तो केवल अपने डर का सामना किया। मैं भी मनुष्य हूं, डर मुझे भी लगता है, परंतु मैंने अपने डर से जीतना सीख लिया है। किंतु ये कैसे संभव है? हमारा सामना पिशाच से हुआ कि नहीं? हुआ ना, और मैंने उसे ललकारा भी। क्या तुमने पिशाच को ललकारा? मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने तुमसे कहा भी नहीं कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करो। मैंने तो वही किया जो मेरा मन किया। मुझे तुम पर विश्वास है तुलसी, लेकिन ये तुम कैसे कर पाए? डर हृदय में उत्पन्न होता है और मस्तिष्क को आज्ञा देता है। मैंने अपने हृदय को नियंत्रण में कर लिया था और तत्पश्चात मेरी आत्मा से आवाज आई कि कोई भी बुरी शक्ति तब तक आपका अनिष्ट नहीं कर सकती जब तक आप स्वयं को कमजोर न समझ लें, और फिर ईश्वरीय शक्ति भी आपकी सहायता करती है। तो फिर हमारे भीतर का डर क्यों नहीं जाता? क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हारे आत्मबल से बड़ा हो गया है। मुझे तो यही लगता है तुलसी, जरूर तुम्हारे पास कोई सिद्ध मंत्र है, लेकिन तुम हमें देना नहीं चाहते हो। मुझे भी यही लगता है, वरना कोई पिशाच के पास कैसे जा सकता है? हम तो नहीं जा सकते। चलो चलते हैं, यहाँ समय नष्ट करने वाली ही बात है। अरिहंत, अरे मेरी बात तो सुनो। अरिहंत, इन्हें लगता है कि मेरे पास कोई सिद्ध मंत्र है, परंतु मैंने तो अपने आत्मबल से पिशाच का सामना किया है। मुझे किसी तरह इनके भीतर के आत्मबल को जगाना है, और ये तो केवल भगवान हनुमान जी ही कर सकते हैं। हे प्रभु राम भक्त हनुमान, आपके नाम से ही लोगों के हृदय में साहस भर जाता है। आपके नाम से भूत और पिशाच दूर भाग जाते हैं। इसलिए मैं आपका स्मरण करके नित्य प्रतिदिन संसार द्वारा आपके सुमिरन हेतु आपकी कृपा से एक पद्य की रचना करने जा रहा हूँ।